आप सबका स्वागत है चार क्लासेस नैनी में। मैं नैनी तिवारी आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज हम जो बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो बेटा यहाँ पे हमें जब समझना होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो सबसे पहले चीज़ें आपको याद रखनी होती है कि पी ब्लॉक एलिमेंट कहते किसे हैं। तो बेटा आपको याद रखना है कि ऐसे एलिमेंट जिनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो वो किस में फिल किया जाए, पी सब सेल में, यानी दैट एलिमेंट विच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल in p subcell that is known as p block element। अब बेटा आपको एक बात याद रखना है, पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको कुछ स्पेसिफाई ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और ये ग्रुप क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में, इन्हें क्या बोला जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। अब बेटा आपको दूसरी चीज यहाँ पे क्या समझनी होती है, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये किस किस ग्रुप में रखे जाते हैं, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब बेटा आप इसे कैसे समझ सकते हैं, तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अकॉर्डिंग, अगर पी में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है तो इन्हें किस में रखा जाता है, ग्रुप 13 में। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसे किस में रखा जाता है, 14 में। अगर 3 है तो बेटा किस में रखा जाता है, 15 में। 4 है तो किस में रखा जाता है, 16 में। 5 है तो किस में रखा जाता है, 17 में। एंड 6 है तो किस में रखा जाता है, 18 में। अब यहाँ पे दूसरी चीज आपको क्या समझनी होती है बेटा, कि जो ग्रुप 13 है जिसमें पी ब्लॉक में 1 एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो बेटा आपको याद रखना है इसे बोला जाता है बोरॉन फैमिली। क्या बोला जाता है, बोरॉन फैमिली। जब हम बात करते हैं बेटा ग्रुप 14 की, तो ग्रुप 14 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेटा ग्रुप 14 में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। अब बेटा जब ग्रुप 14 की बात करते हैं तो इसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, कार्बन। और कार्बन के कारण इसका इस फैमिली को नाम क्या दिया जाता है, कार्बन फैमिली। ऐसे ही बेटा जब हम ग्रुप 15 में जाते हैं तो इसमें पहला एलिमेंट क्या होता है, नाइट्रोजन, इसलिए क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन फैमिली। 16 में जाते हैं तो बेटा क्या होता है, ऑक्सीजन, इसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन फैमिली। अब बेटा आपको याद भी रखना है कि जो ग्रुप 16 होता है ऑक्सीजन फैमिली, इसका अदर नेम और क्या होता है बेटा, इसका अदर नेम क्या होता है, चैल्कोजेन फैमिली। अब जब हम बेटा ग्रुप 16 की बात करते हैं तो ग्रुप 16 में जो एलिमेंट रखे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है हैलोजन फैमिली। और जो ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस। अब बेटा यहाँ पे जो हमें बात करनी है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, ग्रुप 13 एलिमेंट के बारे में। अब यहाँ आप ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के बारे में क्या क्या पढ़ सकते हैं। पहला जो बात किया जा रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, अबाउ प्रिंसिपल के थ्रू। अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, कि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं उन्हें उनके सबसेल के अकॉर्डिंग फिल किया जाए तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, अबाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा जो ग्रुप 13 है, मैंने अभी बताया कि जो ग्रुप 13 है उसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखा है, NH2 NP1। ये बात क्लियर रहेगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वन बात हमें करनी होती है बेटा वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा एक चीज़ आपको याद रखना है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जनरली ये क्या कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट को शो ऑफ कराते हैं, +3। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, गैलीनियम, इंडियम और थैलियम, इनमें क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, +1 से और +3 तक होते हैं। कभी कभी ये लोन पेयर इफेक्ट भी शो ऑफ कराते हैं, जिससे इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो +3 से +1 की ओर क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा आपको ग्रुप 13 के एलिमेंट को याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना होगा, BALGAINTH। अब बेटा यहाँ पे क्या लिखा हमने, B से बोरान, Al से एल्युमिनियम, Ga से गैलीनियम, In से इंडियम, Ts से थैलियम। अब ट्रिक मैंने एक आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के लिए एक स्पेसिफाइड ट्रिक दिया है। क्या दिया है, B से मैंने बताया बैगन, Al से आलू, Ga से गाजर और In से इन, Ts से थैला। तो बेटा आपको यहाँ एक ट्रिक मिला, क्या मिला,
बैगन आलू इन थैला। क्या मिला? बैगन आलू गाजर इन थैला। तो यहाँ से आपको याद रखना कि बोरान फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा यहाँ पे बात करते हैं इनर पेयर इफेक्ट की। तो बेटा जो इनर पेयर इफेक्ट होता है ये क्या होता है कि जो इनर पेयर इफेक्ट है वो क्या शो अप कराता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन ले या इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे और लेने या रिलीज करने के थ्रू वो क्या कर सके? अपने स्टेबिलिटी को गेन कर ले। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इनर पेयर इफेक्ट। अब बेटा एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें क्या होता है? जनरली ये इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है? हाई। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं उनमें क्या होता है? लो। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या समझना है? हैलाइड्स। अब बेटा हैलाइड्स कहने का मतलब है कि ये किसी भी हैलोजन के साथ जब कंबाइन करते हैं तब ये क्या बनाते हैं? तो बेटा मैंने अभी बताया कि जो बोरान फैमिली के एलिमेंट हैं इनके पास कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? +3। और हैलोजन के पास क्या होता है? -1। तो अब बेटा +3 -1 के साथ कैसे कंबाइन होगा? अब भाई +3 -1 कंबाइन होगा तो +2 बच जाएगा। तो बेटा इसके लिए आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं, शादी विवाह। अब भाई एक पिता के 3 लड़के हैं और दूसरे पिता के 1 लड़कियां, तो क्या शादी, अब यहाँ पे शादी भी करनी है 3 लड़कों की 3 लड़कियों से। अब एक के तो 3 लड़के हैं, एक को 1 लड़की है, तो कैसे संभव है? लेकिन अगर हो सकता है दूसरे भाई के 2 लड़कियां हो तो वो 2 लड़कियां और एक ये 3 लड़की मिलकर 3 लड़कों के से विवाह तो कर सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो -1 है इसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? -3 में। और जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा? mx3। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा जनरली जो इनके हैलाइड होते हैं ग्रुप 13 के हैलाइड वो क्या होते हैं? ट्राई हैलाइड। क्या होते हैं? ट्राई हैलाइड। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या समझना है? नेचर ऑफ ट्राई हैलाइड। इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है? तो बेटा आपको याद रख लेना है कि अगर हम बोरान फैमिली के ट्राई हैलाइड्स के बारे में बात करते हैं तो ये जनरली क्या होते हैं? लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? लेविस एसिड की तरह। अब आप यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हैं क्या लिखा गया है? द ट्राई हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कहा यह जा रहा है कि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और इनके पास हाई टेंडेंसी होती है कि ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं। और ताकि ये क्या कर सके? नियरेस्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पा सके। और नियरेस्ट कौन से गैस की? इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को पा सके। तो इनका जो ट्राई हैलाइड होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है? लेविस एसिड की तरह। अब बेटा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको समझने होते हैं, जैसे बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है बेटा? बोरेक्स क्या होता है? Na2B4O7.10H2O। आपको ये याद रखना है बोरेक्स का फार्मूला। जो बोरेक्स होता है बेटा ये क्या होता है? ये बोरान फैमिली से बिलोंग कर रहा है भाई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं B4 यानी बोरान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बोरान की। ये बात क्लियर रहेगी। अब यहाँ पे क्या है? आर्थोबोरिक एसिड। आर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3BO3। और ये क्या होता है? वीक मोनोबेरिक एसिड, यानी ये बहुत वीक एसिड होता है। ये बात क्लियर रहेगी। नेक्स्ट क्या है बेटा? डाइबोरान। डाइबोरान क्या, डाइबोरेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है? B2H6। और ये क्या होता है? डाइमर होता है किसका? BH3 का। किसका डाइमर होता है? BH3 का। ये बात क्लियर रहेगी। अब नेक्स्ट हमें जो बात करनी होती है बेटा वो क्या होता है? ग्रुप 14 एलिमेंट। अब बच्चा ग्रुप 14 एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन फैमिली। क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। अब बेटा इसमें क्या क्या जनरली हम लोग क्या रखते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अब बेटा इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? अब यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताया था, इसको याद रखने के लिए मैंने क्या बताया था? सी से केमिस्ट्री, एसआई से सर, जेई से जी, एसएन से सनक और पीबी से प्रॉब्लम में।
अब यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताया था कि केमिस्ट्री सर जी सनक गए प्रॉब्लम में। अब बेटा इस सनक गए प्रॉब्लम में इससे आपको याद रखना है, सनक से एसएन, प्रॉब्लम से पीबी, जी से जीई और सर से एसआई और केमिस्ट्री से सी। तो केमिस्ट्री सर जी सनक गए प्रॉब्लम में, तो इससे आपको क्या याद रख लेना है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ये बात क्लियर रहेगी। अब इनका जो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या शो आप कराते हैं, +4, लेकिन कुछ कंडीशन में ये +2 कंडीशन को भी रिप्रेजेंट कराते हैं। अब जैसे बेटा आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये क्या होता है, +4, लेकिन जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो क्या होता है, +2। ये बात याद रहेगा कि यानी ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कब, जब इनमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट किया जाए। ये बात क्लियर रहेगी बेटा। अब यहाँ पे कैटनेशन, कैटनेशन क्या होता है बेटा कि अगर कोई भी ग्रुप क्या करे, मैक्सिमम टेंडेंसी शो कराए, किसके लिए, किसी भी रिंग फॉर्मेशन के लिए, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटनेशन। अब बेटा यहाँ पे जो कार्बन होता है, कार्बन के पास क्या होता है, मैक्सिमम एबिलिटी होता है क्या फॉर्म करने की, कार्बोकेटायन फॉर्म करने की, इसीलिए इस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटनेशन। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड। अब बेटा जब भी हैलाइड की बात होती है तो आपको याद रख लेना है कि अगर ग्रुप 14 एलिमेंट है तो ये हेलोजन के साथ क्या बनाता है, टेट्रावैलेंसी शो अप कराएगा, और अगर टेट्रावैलेंसी शो कराएगा तो ये क्या बनाएंगे, टेट्रा हैलाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, टेट्रा हैलाइड। लेकिन कुछ एलिमेंट जिनमें बेटा मैंने अभी बताया कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो अप कराते हैं, तो वो जनरली क्या बनाएंगे, डाई हैलाइड। नेचर में जनरली ये क्या बनाते हैं, टेट्रा हैलाइड, लेकिन कभी कभी ये क्या बना लेते हैं, डाई हैलाइड्स। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड में बेटा आपको दो तरीके के ऑक्साइड की बात समझनी होगी, मोनो ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड। अगर बेटा मोनो ऑक्साइड बना रहा है तो यहाँ पे ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो आप कराएगा, +2, लेकिन अगर डाई ऑक्साइड बना रहा है तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो आप कराएगा, +4। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान दे लेना है कि अगर मोनो कंडीशन वाला है तो मोनो कंडीशन में ये क्या बनाएगा, MO, और डाई में ये क्या बना लेगा, MO2। अब बेटा इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया CO, और इसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, CO2। कहने का मतलब क्या है कि अगर ग्रुप 14 के एलिमेंट +2 एंड +4 बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो ऑफ कराते हैं, तो इनमें जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं तो क्या होगा, एक में मोनो ऑक्साइड बनेगा और एक में क्या बनेगा, डाई ऑक्साइड। ये बात क्लियर रहेगी। अब नेक्स्ट आपका क्या होता है, पी पाई एंड पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। अब बेटा इनमें क्या होता है, पी पाई और पी पाई, यानी ये अलग अलग बॉन्डिंग पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनमें ये जो पेयर होते हैं पी पाई ये किससे ऑब्जर्व आप करते हो, सिलिकॉन में जो लिंक होता है, या नाइट्रोजन, ये सब लिंक होते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ लेना है कि बॉन्डिंग से सीधा सा एक फंडा याद रख लेना है, बॉन्डिंग। अगर बेटा डबल बॉन्डिंग है तो पी पाई, अगर ट्रिपल बॉन्डिंग है तो पी पाई, अगर सिंगल बॉन्डिंग है तो बेटा यस है पी, यानी सिग्मा बॉन्ड। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं और उनमें कार्बन के जो हाइब्रिडाइजेशन है इनके बारे में समझ सकते हैं। अगर डायमंड है तो डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, sp3, और वही ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है बेटा, sp2। जब हम फ्लोरेंस की बात करते हैं तो उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अब यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया जाए। क्या याद रखना है, अगर बेटा कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया जाए तो वो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली पॉइजनस, क्या होता है बेटा, हाईली पॉइजनस होता है। जब हम बेटा यही कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो कार्बन को ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जब गर्म करते हैं तो जनरली ये क्या करता है कि एक मिनिमम टेम्परेचर पर जब रिड्यूस कंडीशन में देखते हैं तब ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड।
और जो बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे नेचर में क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग कराता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज कराता है। ये बात आपको याद रखना है। अब बेटा सिलिकॉन्स आपको याद रखने होते हैं। तो जो सिलिकॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड होते हैं। जो क्या होते हैं बेटा, जिनका हम लोग सिलिकॉन जो होते हैं, सिलिकॉन का हम लोग यूज करते हैं सिलिका फॉर्मेशन में। सिलिका फॉर्मेशन से हम लोग क्या बनाते हैं, ग्लास, कांच। ये बात क्लियर रहेगी। अब जो बच्चा सिलिकॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, वाटर रेपेलेंट्स, यानी ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, यानी ये वाटर से दूर भागते हैं। और क्या होते हैं, हीट रेजिस्टेंस, यानी ये हीट से, ये इन पे हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। केमिकली इनर्ट, यानी अगर हम किसी केमिकल में एसिड या बेस में इन्हें मिलाएं तो भी इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडेशन भी कॉज नहीं कराते। एंड अटैक बाय ऑर्गेनिक एसिड, और ये किस पे अटैक करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड पे। और ये क्या होते हैं, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, यानी ये पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे टाइप के इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर आपको याद होना चाहिए बेटा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं, जो बेटा इलेक्ट्रिक को इजीली पास आउट कराते हैं, वो क्या होते हैं, कंडक्टर। अगर बेटा पार्शियली पास आउट करा रहे हैं तो वो क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर। और जिनमें पास नहीं होता वो क्या होते हैं, इंसुलेटर। ये बात क्लियर रहेगी। अब यहाँ पे बेटा ग्रुप 13 से कुछ क्वेश्चन हैं, इसे आपको याद रखने हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मेंशन टू इम्पोर्टेंस और ऑफ बोरॉन, नेम द एलिमेंट of group 13 which forms only covalent compound, why the atomic radius of gallium is less than that of aluminium। अब बेटा ऐसे ही आपको ढेर सारे यहाँ पे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। अब ऐसे ही ग्रुप 14 के लिए भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझ के कीजिएगा। अब यहाँ पे आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन। अब 1 मिनट आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर लीजिएगा, मैं वापस आता हूँ ग्रुप 13 एलिमेंट पे। अब बेटा यहाँ क्या है, पहला मेंशन टू इम्पोर्टेंट ओर ऑफ बोरान। अब बोरान और किसे कहते हो और मिनरल किसे कहते हो, तो बेटा ये आपसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में समझना होता है। तो मेटल किसे कहते हो और सॉरी मिनरल किसे कहते हो और किसे कहते हो, ये थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। जो मिनरल होता है और होता है, दोनों कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में। लेकिन बेटा जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट मेटल, मिनरल या इम्पॉर्टेंट थिंग्स को हम आर्टिफिशियल मेथड से, या कह सकते हो कि हम लोग उससे निकाल सकते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, और कहते हैं। सेकेंड में क्या कहा जा रहा है, नेम द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 विच फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड। आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं जो केवल कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। थर्ड वन में कह रहा है कि वाई द एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस दैन दैट ऑफ एल्युमिनियम। ऐसा क्यों है बेटा कि जो गैलियम का एटॉमिक रेडियस है वो एल्युमिनियम से कम है। तो बेटा आपको एटॉमिक रेडियाई के लिए एक चीज़ याद रखना होता है कि जनरली जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो लेफ्ट टू राइट क्या करता है, डिक्रीज करता है, लेकिन टॉप टू बॉटम क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन गैलियम और एल्युमिनियम में ऐसा क्या होता है, तो बेटा यहाँ पे आप इनर पेयर इफेक्ट से समझ सकते हैं। वाई डज बोरान फॉर्म्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्यों बनाता है, इसके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पे लिखा है बेटा, बोरान डज नॉट एग्जिस्ट एज B3+ आयन वाई। नेक्स्ट में आपका क्या है, वाई द ट्राई हेलाइड ग्रुप 13 एलिमेंट्स फ्यूम इन मॉइस्ट एयर। यानी कहा यह जा रहा है कि ट्राई हेलाइड ग्रुप 13 के जो ट्राई हेलाइड हैं बेटा ये मॉइस्ट एयर में, यानी गीले, यानी कह लो कि नमी वाले हवा में क्या करते हैं, फ्यूम करते हैं, यानी फॉर्म बनाते हैं, थोड़ा सा फॉग कह सकते हो। अब यहाँ पे है बेटा, एल्युमिनियम फॉर्म AlF6 3- बट बोरान डज नॉट फॉर्म BF6 3-। अब ऐसा क्यों है कि एल्युमिनियम AlF6 बनाता है लेकिन बोरान BF6 नहीं बनाता। वाई बेरिक एसिड इज मोनोबेरिक एसिड। अब ये आपको बताना है कि बेरिक एसिड मोनोबेरिक एसिड क्यों होता है। वाई
White fumes appear around the bottle of anhydrous aluminum trichloride give reason. बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एग्जिस्ट एज डाइमर वाइल बोरान ट्राइक्लोराइड एग्जिस्ट एज मोनोमर। वाई। अब यहाँ पे बेटा आपका नेक्स्ट क्या है, मेंशन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरान इन B2S6। तो इसका आंसर तो बेटा मैंने साफ साफ दे दिया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। राइट द फार्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला बताना है। नेक्स्ट में क्या है बच्चा, वाई एल्युमिनियम यूटेंसिल शुड नॉट बी केप्ट इन वाटर ओवरनाइट। नेक्स्ट क्या है बेटा, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन बेरिक एसिड इज हीटेड और बोरान ट्राइक्लोराइड एग्जिस्ट बट BS3 डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सप्लेन। अब ऐसे ही बेटा ग्रुप 14 के लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, वाई SnCl4 इज मोर कोवलेंट देन SnCl2, वाई PbCl4 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट आर germanes and plumbanes, give one examples of zeolite, mention the type of hybridization of carbon in diamond and graphite, why CCl4 is insoluble in water but SiCl4 is insoluble in water। अब बेटा ऐसे आप देख सकते हो, गिव 2 यूजेज ऑफ सिलिकॉन्स। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो, वाई ग्रेफाइट इज यूज एज लुब्रिकेंट। नेक्स्ट क्या है, लीड टू नॉट फॉर्म PbI4, वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस वाइल सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सप्लेन वाई। तो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट द फार्मूला ऑफ ड्राई आईएस बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल सिलिकेट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई बोरेन, व्हाट हैपन व्हेन बोरेक्स इज हीटेड स्ट्रांगली, बोरिक एसिड इज एडेड टू वाटर, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर। अब यहाँ आप ढेर सारे कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब ये जो बेटा क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, खासकर आईटी, नीट, इन सब के बारे में सोचते हैं तो इन सब क्वेश्चन को आपको आना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों होता है कि ये रिएक्शन पॉसिबल होते हैं, ये पॉसिबल नहीं होते, इसको हम गर्म करते हैं तो ये बनता है, उसको गर्म करते हैं तो वो क्यों नहीं बनता। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पे भी दिए हैं ग्रुप 14 के लिए। अब बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ SiCl4 टेक्स प्लेस बट ऑफ CCl4 डज नॉट, वाई, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। अब बेटा सजेस्ट रीजन एज टू वाई CO इज पॉइजनस। अब बेटा CO कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस क्यों होता है, CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है। अब ये बेटा अब यहाँ पे एलोट्रॉफी क्या होता है, तो एलोट्रॉफी का मतलब क्या होता है बेटा कि एक ही एलिमेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे, यानी एक ही के अलग अलग कंडीशन दिखाई पड़े तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एलोट्रॉफी। अब यहाँ पे बेटा कहा जा रहा है, अरेंज द हाइब्रिड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग पावर। अब बेटा यहाँ 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है, गिव रीजंस ऑफ फॉलोइंग। इन डाइबोरेन द 2 BHB bonds are different from common covalent bond। सेकेंड वन में एल्युमिनियम मेटल shows amphoteric behavior। नंबर थर्ड, quartz is used to develop extremely accurate clock। सेकेंड वन में क्या दिया है, a certain salt X gives the following result। Number 1, its aqueous solution is alkaline to litmus। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर B2S6 प्लस S2, तो क्या बनेगा बेटा, Al प्लस NaOH क्या बनाएगा, NaOH प्लस B2S6 क्या बनाएगा। ऐसे ही फोर्थ में आप देख सकते हैं कि लिस्ट 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन विच बोरॉन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्रुप, मेंशन द मेन रीजन फॉर द डिफरेंस। नेक्स्ट में आपको क्या ध्यान देना है कि व्हाट आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड।
are BCl3 and SiCl4 electron deficient species. Explain. अब ग्रुप 14 में जब हम बात करते हैं तो बेटा क्या है, सिलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 दैट नंबर 1 फॉर्म्स द मोस्ट एसिडिक डाइऑक्साइड. सेकेंड क्या होता है, इट इज कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. थर्ड वन में क्या है बेटा, यूज्ड एज अ सेमी कंडक्टर, यूज्ड एज अ सेमी कंडक्टर. सेवंथ में आप देख सकते हैं कि व्हाट आर एलोट्रॉप्स, स्केच द स्ट्रक्चर ऑफ 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन नेमली डायमंड एंड ग्रेफाइट. कहा क्या जा रहा है कि जो कार्बन के 2 एलोट्रॉप हैं डायमंड और ग्रेफाइट, इनके स्केच बनाने हैं, यानी इनका जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है इसको रिप्रेजेंट करना है. ये बात क्लियर रहेगी. नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि बेटा गिव सुटेबल रीजन फॉर द फॉलोइंग. सुटेबल रीजन बताना है, यानी सही रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है. क्या होता है, नंबर 1 में कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की बट इफ पास फॉर अ लॉन्ग टाइम द सोल्यूशन बिकम क्लियर अगेन. कहा यह जा रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर यानी बच्चा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कराया जाता है तो ये कौन सा अपीयरेंस शो आप कराता है, मिल्की अपीयरेंस. लेकिन अगर ज़्यादा देर तक हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो ये क्या कर देता है, ट्रांसपेरेंट कंडीशन को दे देता है. नेक्स्ट वन में क्या है बेटा कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड इज इंसुलेटर. तो बेटा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो डायमंड होता है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते. लेड 4 क्लोराइड इज हाईली अनस्टेबल टूवर्ड्स हीट. जो लेड क्लोराइड होता है वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है. किसके लिए, हीट के लिए. तो इसका रीजन बताना है आपको. नेक्स्ट में क्या है बच्चा, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2- यानी कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बनाना है. राइट द नेम ऑफ थर्मोडायनेमिकली मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी थर्मोडायनेमिकली कौन सा मोस्ट सुटेबल फॉर्म है किसका, कार्बन का. अब बेटा ऐसे ही जब आप 10th में देखते हैं तो 10th में फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई इज देयर अ फिनोमिनल डिक्रीजेज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन. राइट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन्स. अब बेटा आपका क्या होता है, ग्रुप 13 के जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, ये आपको ये ध्यान देना होता है, ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, ये जनरली किस पे बेसिस होते हैं, पैसेज बेसिस होते हैं या कॉन्सेप्ट बेसिस कह सकते हो आप. ये जनरली बच्चा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, खासकर CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में तो ऐसा ये देखा नहीं जाता, लेकिन ये CBSE और ICSE बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही कॉमन फैक्टर होते हैं. और इनका जो कंडीशन होता है बेटा, इनमें आपको क्या समझना होता है कि भाई एक आप कौन सा रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट अच्छा बन भी तो रहा है तो बन क्या रहा है, और साथ ही साथ इनमें जो चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस ओवर कंडीशन क्या होती है, जिसके कंडीशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई इनमें जनरली जो चेंजेज हैं, इनसे जो प्रोडक्ट बन रहा है उनमें A क्या हो सकता है, B क्या हो सकता है, C क्या हो सकता है और D क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं. तो अब बेटा पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं. व्हेन मेटल X इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड अ वाइट प्रेसिपिटेट A इज ऑब्टेन. कहा यह जा रहा है कि अगर मेटल X को ट्रीट किया जाता है कास्टिक सोडा से तो वह क्या बनाता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, और वो वाइट प्रेसिपिटेट क्या है, A है. अब दूसरी बात इसमें क्या कह रहा है कि विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH. कहा यह जा रहा है कि वो किस में सॉल्युबल है बेटा, एक्सेस NaOH में, एक्सेस कास्टिक सोडा में. टू गिव सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स B, तो वो क्या देता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स देता है, और किसका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, B का. ये बात क्लियर. कंपाउंड A इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl. कहा यह जा रहा है कि जो कंपाउंड A है वो सॉल्युबल होता है किस में, डाइल्यूट HCl में. यानी अगर हम A को डाइल्यूट HCl में डालते हैं तो
वो क्या कर जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होने के बाद वो क्या बनाता है, कंपाउंड सी। ये बात क्लियर रहेगी। अब कह रहा है कि द कंपाउंड ए व्हेन हीटेड स्ट्रांगली गिव्स डी। कहा यह जा रहा है कि अगर ए को बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं, तो वो दूसरा प्रोडक्ट क्या देता है, डी। क्या दे देता है, डी। अब बेटा विच इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल, और जिसका यूज हम लोग किस में करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। किस में करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई यक्स, यानी वो रिएक्टेंट क्या होगा, जो रिएक्टेंट है उससे जो पहला प्रोडक्ट बना वो क्या है, ए। अगर वो ए जो है उसे NaOH में डाल रहे हैं तो वो डिजॉल्व हो जा रहा है, तो वो डिजॉल्व होने के बाद जो कंपाउंड बना रहा है कॉम्प्लेक्स, वो बी क्या होगा। अब बेटा ए को जब हम डाइल्यूट या Cl में डाल रहे हैं तो वो क्या बना रहा है, कंपाउंड सी, तो वो सी कंपाउंड क्या होगा। और जब बेटा हम उसे स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो वो क्या बना रहा है, डी कंपाउंड, और जो डी बना रहा है वो डी कंपाउंड क्या होगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, एक एक स्टेप्स बताने हैं। ये बात क्लियर रहेगी बेटा। ऐसे ही हम जब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पहले में क्या लिखा है कि BCl बॉन्ड हैज़ डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे बेटा डाइपो हो गया है, वो क्या है, डाइपोल मोमेंट। एक्सप्लेन वाई BCl3 मॉलिक्यूल्स हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। कहा यह जा रहा है कि बोरान क्लोराइड बॉन्ड जो है इसके पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि बोरान ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल क्या शो आप कराते हैं, जीरो डाइपोल मोमेंट। ये बात क्लियर रहेगी। अब इसका आपको क्या देना है बेटा, ये आपको ध्यान देना है, रीजन देना है, एक्सप्लेनेशन देना है। सेकेंड वन में कह रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट NaOH, यानी अ मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट कास्टिक सोडा एंड एल्युमिनियम पीसेस इज यूज टू ओपन ड्रेन, गिव रीजन। कहा यह जा रहा है कि डाइल्यूट कास्टिक सोडा और एल्युमिनियम पीस का यूज हम लोग किस में करते हैं, ओपन ड्रेन में। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न बताएं। थर्ड वन में कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम वायर इज यूज टू मेक ट्रांसमिशन केबल, वाई। यानी कहा यह जा रहा है कि एल्युमिनियम वायर का यूज हम ट्रांसमिशन केबल बनाने में करते हैं, ऐसा क्यों। तो बेटा ये तो आप देख सकते हैं कि घरों में जो हम लोग इलेक्ट्रिक वायर लगाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर में जो मेटल यूज होता है वो क्या होता है, कॉपर होता है या तो एल्युमिनियम होता है। तो बेटा अब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो एल्युमिनियम वायर है इससे हम क्या बनाते हैं, ट्रांसमिशन केबल। तो ट्रांसमिशन केबल ये जो बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। थर्ड वन में जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स X एंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये जो फॉलोइंग रिएक्शन हो रहा है इसमें X क्या होगा और Y क्या होगा। अब बेटा देखो बोरैक्स Na2B4O7 प्लस 2HCl प्लस 5H2O क्या बना दे रहा है, NaCl। और X, अब बेटा X को जैसे ही हम लोग हीट कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, बोरिक एसिड। और जब फिर बोरिक एसिड को हीट कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, Y। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि X क्या होगा और Y क्या होगा। ये बात क्लियर रहेगी। आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कंडीशन को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे तो आपको ये ज़रूर मिलता है कि हाउ टू वी प्रिपेयर A to B, B to C, C to D। अब बेटा यहाँ पे एक एक स्टेप में आपको उसे समझना होता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, राइट द नेम ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट विच इज़ यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। ये कहा यह जा रहा है बेटा कि ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए ग्रुप 13 का जो कि हाई टेम्परेचर को मेजर करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, वाई इन केस ऑफ थैल्मियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल दैन +3। तो बेटा ये चीज़ मैंने पहले ही बताया है कि जब हम
+1 to +3 जाते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में +1 का ज़्यादा स्टेबल होता है +3 से। अब ऐसा क्यों है? तो इसका रीज़न मैंने बेटा पहले ही बता दिया कि इनमें क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब बेटा ग्रुप 14 एलिमेंट में आप जब बात करते हो, तो ग्रुप 14 एलिमेंट में कहा क्या जा रहा है कि कंपेयर द जनरल ट्रेंड इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ग्रुप 13 एंड 14। ग्रुप 13 और 14 में कुछ जनरल कंडीशन आपको समझना है। पहला एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज किसका ज़्यादा होगा, ग्रुप 13 का होगा या 14 का। आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयन फॉर्मेशन एंथैल्पी किसका ज़्यादा होगा, ग्रुप 13 का या 14 का। मेटेलिक करेक्टर, अब भाई मेटेलिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा, 13 या 14। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी आपको याद रखना है कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम। और नेचर ऑफ हैलाइड, तो आप याद रख लीजिएगा एटॉमिक साइज के लिए, तो भाई एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सेम कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। मेटेलिक करेक्टर टॉप टू बॉटम पे क्या करते हैं, मेटेलिक करेक्टर बढ़ते हैं, और लेफ्ट टू राइट मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप 13 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा, +3। ग्रुप 14 का क्या होता है, +4। नेचर ऑफ हैलाइड में आप ध्यान दे सकते हैं कि भाई जो ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, ट्राई हैलाइड, और ग्रुप 14 के एलिमेंट क्या बनाते हैं, टेट्रा हैलाइड्स। ये बात क्लियर रहेगी। नेक्स्ट में क्या है बेटा कि नेम द फॉलोइंग, फॉलोइंग के नाम बताने हैं, फॉलोइंग के कंडीशन बताने हैं कि द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका यूज्ड इन मॉडर्न रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन। उस सिलिका का उस क्रिस्टलाइन फॉर्म का नाम बताना है जो कि रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग में और साथ ही साथ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। सेकेंड में क्या है बेटा, द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन विच फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन 300 टाइम्स मोर फास्टर देन ऑक्सीजन। तो बेटा ये बताना है कि कार्बन का वो कौन सा ऑक्साइड है कि जो बहुत ज़्यादा जल्दी हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाता है, और ऑक्सीजन के रेशियो में वो कितना मच फास्टर होता है, 300 टाइम्स। तो बेटा इसके लिए तो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि किस नेचर का होता है, पॉइजनस नेचर का। थर्ड वन में क्या है, द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच हैज OFH-0। कार्बन का वो एलोट्रॉप बताना है जिसमें OH बॉन्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट में क्या है बच्चा, अ टाइप ऑफ पॉलीमर इज सेमी ऑर्गेनिक इन नेचर। क्या बताना है, पॉलीमर का वह टाइप बताना है जो किस नेचर का होता है, सेमी ऑर्गेनिक। एंड लास्ट वन क्या है बेटा, टू मैन मेड सिलिकेट्स, यानी ह्यूमन के द्वारा बनाए गए सिलिकेट्स के नाम बताने हैं आपको। तो बेटा यहाँ पे ये जो बातें हुई ये ग्रुप 13 और 14 से रिलेट है। अब बेटा जो ग्रुप 15, 16, 17 और 18 की बात होती है वो बात होती है आपसे क्लास 12th में। लेकिन बेटा आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। अब जैसे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स आपको क्या याद रखने हैं, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल से N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, AS से स्ट्रोंशियम, SB से टीन, और BI से बिस्मथ। अब बेटा जब हम यही ऑक्सीजन या फ्लोरीन इन सब की बात करते हैं तो सबके लिए एक स्पेसिफाइड आपको ट्रिक याद रखने होते हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में पीरियोडिक टेबल के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। अब बेटा पीरियोडिसिटी के लिए मैंने एक ट्रिक बेस वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बेटा उस वीडियो में आपको जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स हैं S, P, D, इन ब्लॉक के एलिमेंट्स का हमने एक स्पेसिफाइड तरीके से एक ट्रिक बेसिस कंडीशन से हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, तो बेटा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बेटा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।